गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत धारिता के बाद, क्योंकि चैप्टर का नाम था वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता। हम लोग वैद्युत विभव को पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत धारिता को। तो चलिए आइए देखते हैं वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। वैद्युत धारिता इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, और शॉर्ट में बोलते हैं इसको सिर्फ धारिता, और धारिता की इंग्लिश होती है कैपेसिटेंस। कैपेसिटर नहीं, कैपेसिटेंस। अब बात करते हैं ये क्या होती है। ठीक, तो अब बताइए कि वैद्युत किससे बनता है। वैद्युत किससे बनता है दीपक? वैद्युत वर्ड किसके लिए उपयोग किया जाता है? क्या सर? वैद्युत वर्ड किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो जो वैद्युत हम लोग का बनता है किससे बनता है? आवेश। देखिए आवेश से ही वैद्युत की शुरुआत, इससे इसका मतलब है आवेश। अब धारिता का मतलब क्या होता है? सिर्फ अगर धारिता का मतलब हम लोग समझे तो देखिए धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता। अगर बात करते हैं, जैसे कहते हैं ना धारण करने की क्षमता मतलब क्या है? लेने की क्षमता। तो यह हो गया क्या धारिता का मतलब कि धारण करने की क्षमता मतलब कहते हैं क्या, किसी को अपने, देखिए कई प्रकार का होता है। लेने का मतलब होता है कि कुछ भी ले लिए, लेकिन जिसको अपने अंदर लेंगे या अपने पर लेंगे, अपने ऊपर। देखिए धारण किसको करते हैं? जैसे हम लोग वस्त्र, कपड़े हैं ना, तो कपड़े को पहनते हैं, लेते नहीं, धारण करते हैं अपने ऊपर। जो चीजें, ये समझो कि हम लोगों की जो हिंदी की वास्तविकता है, तो क्या है, जिसे हम लोग क्या करते हैं ऊपर से अपने ऊपर कर लें, उसको कहते हैं क्या? धारण करना, अपने ऊपर लेना। तो यह क्या होता है, जैसे कपड़े को हम लोग क्या करते हैं? धारण करते हैं। धारण वर्ड कपड़े के लिए उपयोग किया जाता है, और जितनी क्षमता हो हमारे धारण करने की, वस्त्र को धारण करने की क्षमता जितनी हो, तो वह हमारी क्या होगी? वस्त्र की धारिता। वैसे ही अपने ऊपर कौन जो आवेश को लेने की क्षमता रखेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? वैद्युत धारिता। अब बताओ आवेश ले कौन सा सकते हैं? देखो अगर कहें अपने ऊपर आवेश ले कैसे कौन सकते हैं, तो अब बेटा देखो कि जब हम जैसे वस्त्र को धारण करेंगे तो कैसे लेंगे तो कहीं ना कहीं से लेंगे ना। तो वैसे ही जैसे अगर बात करते हैं चालक वस्तु कैसा हो? चालक हो, तो ये क्या करता है? यह आवेश ले सकता है। आवेश क्या करता है? ग्रहण करता है। और ग्रहण करता है क्या? हाँ, अपने सरफेस पे, अपने सतह पर, अपने सतह के ऊपर कहिए, या अपने सतह। आवेश ग्रहण अपने सतह पर करता है कौन? चालक वस्तु। कैसे करता है? तो दो विधि हम आप लोगों को पढ़ाए थे। किसी चालक वस्तु को कहें तो उसको क्या आवेशित करने की दो विधियां बताए थे कि जैसे मान लीजिए यह गोला हो गया, इस पे कोई आवेश नहीं है, और डिस्ट्रीब्यूशन आप चार्ज पढ़ाए थे नहीं, इस पे आवेश आपको देना है। तो अगर यह त्रिविमीय संरचना वाला है तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? आयतनिक आवेश वितरण का काम करेंगे। और अगर 2D वाला है तो पृष्ठीय आवेश वितरण करेंगे। और अगर वायर है, लीनियर है, तो रेखीय है, तो क्या कहेंगे? तो उसे रेखीय आवेश वितरण करेंगे। कैसे वितरित करेंगे?
तो किसी आवेशित वस्तु को मान लेते हैं इस पे आवेश है, इससे ले जा करके जोड़ दें तो यह क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, आवेश इस पे आ जाएंगे। तो यही है। अब देखो धारण करने की क्षमता, अब आवेश इसको दे रहे हैं, ये अपने ऊपर ले रहा है, जैसे हमको कोई कपड़ा दे रहा है, हम अपने ऊपर पहन ले रहे हैं, धारण कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि लेकिन कितना पहन सकते हैं, जितना पहन कर चल सके ना। तो एक क्षमता होती है कि देखो आवेश देते रहिए, आवेश देते रहिए, तो क्या यह हमेशा लेता रहेगा? नहीं, एक समय ऐसा आ जाएगा कि इससे अगर कहीं जुड़ा ना हो कहीं देने के लिए, तो क्या होगा, लेगा नहीं, बल्कि क्या होगा, तो उसके बाद वह देने की स्थिति में हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं ले पाएगा। तो जो जहां पर यह आवेश लेना क्या कर दे, आवेश लेना क्या कर दे, आवेश लेना बंद कर दे। कोई भी चालक वस्तु, कोई भी वस्तु जब आवेश लेना बंद कर दे, तो जितना ले लिया, जितना धारण कर लिया, वही क्षमता क्या कहलाती है, वैद्युत धारिता कहलाती है। तो बात करते हैं वैद्युत धारिता का, बात करें तो वैद्युत धारिता को सिंपल से हम लोग कहते हैं कि आवेश, वैद्युत वर्ड से आवेश, धारिता का मतलब धारण करने की क्षमता। और किसका, यह आवेश कौन धारण करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ चालक वस्तु। तो किसी चालकीय वस्तु की आवेश धारण, धारण मतलब लेना, ग्रहण करना, तो क्या है, इसको लिख लेते हैं ग्रहण भी बोल देते हैं। तो ये वर्ड थोड़ा सा ठीक नहीं होता, तो क्या है कि आवेश ग्रहण करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, वैद्युत धारिता कहलाती है। तो बात करते हैं कि किसी वस्तु की आवेश ग्रहण करने की क्षमता वैद्युत धारिता कहलाती है। द कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग चार्ज of anything is known as a electric capacitance। अगर बात करें किसी पदार्थ की, देखो वैद्युत धारिता की सिंपल सी डिफिनेशन, किसी पदार्थ की आवेश ग्रहण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। अब बात करते हैं कि यह वस्तु है, मान लीजिए इसने क्या किया, इस पे आवेश यह ग्रहण कर रहा है, मतलब इसको आवेश दिया गया 2 कूलम, तो 2 कूलम इस पे आ गया। फिर इस पे आवेश यहाँ से कितना दिया जा रहा है, 4 कूलम, तो अब इस पे आ गया कितना, 6 कूलम। अच्छा तो बेटा जब 2 कूलम था, जैसे जब 2 कूलम था, तो यहाँ का ये पूरा ये बिंदु आवेश की तरह काम करेगा, इसका वैद्युत विभव कम था कि अधिक, V बराबर फार्मूला क्या था हमारा, अगर यह गोलाकार है तो क्या था, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर रेडियस। जब इस पे आवेश 2 कूलम था तो यहाँ 2 रख देंगे, जब फिर और आवेश दिए तो इस पे अगर 4 कूलम हो गया तो यहाँ क्या होते हैं, 4 कूलम रख देंगे। तो देख रहे हैं कि जिस अनुपात में, देखिए अगर 2 कूलम, इसकी जगह 2 कूलम रख दीजिए, फिर क्या हुआ, देखो यही गोला था 2 कूलम था, ठीक। अब क्या करते हैं, फिर इसी गोले को क्या करते हैं, 2 कूलम और दे देते हैं, या देखो अब इसका 3 गुना दे देते हैं, 3 गुना मतलब 6 कूलम और दे देते हैं, 6 कूलम और दे देते हैं, ठीक। तो यह क्या हो गया, अब 8 कूलम हो गया, या 4 कूलम और दे देते हैं, 4 कूलम दे दिए ना, 4 कूलम यह दे दिए, ये कितना हो गया, 6 कूलम हो गया, पहले से 3 गुना हो गया। अब बात करते हैं, देखिए जब यहाँ पे भी मान जब दोबारा भी निकालेंगे तो क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, और जब 6 लिखेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वही रहेगा, ये भी क्या हो गया, 3 गुना हो गया। मतलब क्या करेंगे कि किसी भी वस्तु पर अगर आवेश को हम देते हैं, ग्रहण करा करके आवेश का मान बढ़ाते हैं, तो वैद्युत विभव का मान ही जितने गुना आवेश बढ़ाएंगे उतना ही बढ़ेगा। यह फार्मूला होता है V इक्वल्स Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, किसके लिए होता है, गोली कोष के कारण वैद्युत विभव हम लोग पढ़ाए थे, खोखले गोले के कारण, किसी आवेशित गोले के कारण वैद्युत विभव का मान बताए थे। ऐसे ही कोई भी वस्तु ले लेंगे तो आवेश जितना देंगे उतना क्या होगा, वैद्युत विभव बढ़ेगा। तो पहले कौन आया, आवेश,
और बात करें कि वैद्युत विभव उसके उसी अनुपात में देख रहे हैं, क्या रेशियो में बढ़ रहा है। तो किसी भी वस्तु पर वस्तु की आवेश ग्रहण करने की मात्रा जो होता है वह वैद्युत विभव की क्या होता है, समानुपाती। अब देखिए क्यों, अब ये समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है सी वी आ गया, या लिखिए सी इक्वल, देखो क्यू इधर था ही, ए वी को इधर भेज दीजिए तो डिवाइड में आ जाएगा क्यू बाई। अब बात करिए तो ये सी क्या है, ये सी क्या है, तो कहेंगे कि देखिए यही सी यह है कि एक ऐसी स्थिति आएगी जहां लेना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। यही सी है, क्या सी को बोलते हैं वैद्युत धारिता। तो दो चीजें कहें, क्या पहला वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, तो किसी प्रचालकीय पदार्थ का या किसी पदार्थ का आवेश ग्रहण करने की क्षमता ही वैद्युत धारिता कहलाती है। अब बात करते हैं वैद्युत धारिता किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। अब किसी पदार्थ पर दिया गया आवेश या आवेश ग्रहण करने की किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश ग्रहण कर लिया तो आ गया, उस पे वैद्युत विभव की क्या होती है, समानुपाती होती है। समानुपाती चिन्ह हटा तो कोई कांस्टेंट आया सी, यही सी हमारी क्या है, वैद्युत धारिता है। क्यू पर सी भी सी बराबर क्यू बाई। अब बात करते हैं वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, तो वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, थायरेड। थायरेड इसको कैपिटल एफ से, थायराइड या थायराइड भी लिखा रहता है लेकिन थायराइड सही नाम होता है, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, थायराइड होता है। अब कहेंगे सर एक और क्या, कूलाम प्रति दूसरी, वोल्ट। हाँ बेटा बता रहे हैं, दूसरा मात्रक क्या हो सकता है, तो C बराबर क्यू बाई वी। तो C का मात्रक बराबर Q का मात्रक और बटे V का मात्रक। तो Q का मात्रक कूलाम और V का मात्रक वोल्ट। तो कूलाम पर वोल्ट जो होगा, इसको ऐसे भी लिखा रहता है, देखिएगा जब मल्टीपल में कभी क्वेश्चन दे, V ऊपर जाएगा तो -1 हो जाए। तो ये देखिए कूलाम पर वोल्ट क्या हो गया, वैद्युत धारिता का दूसरा मात्रक हो गया। कूलाम पर वोल्ट वैद्युत धारिता का दूसरा मात्रक हो गया। तो ये वैद्युत धारिता का मात्रक फैरेड होता है, फैरेड को एस से प्रदर्शित करते हैं, एसआई मात्रक होता है। और इसके अतिरिक्त वैद्युत धारिता का मात्रक कूलाम पर वोल्ट भी होता है। अब बात करते हैं, इतनी बातें हो गई, तो अब वैद्युत धारिता सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो देखो ये क्या है, आवेश अदिश, बताए थे टेक्निक ना, अदिश मतलब प्लस। अब बात करते हैं वैद्युत विभव अदिश, अदिश मतलब प्लस, दो प्लस का डिवाइड करें क्या आएगा, प्लस ही आएगा, मतलब अदिश राशि। वैद्युत विभव कौन सी राशि है, अदिश राशि। अब बात करते हैं वैद्युत विभव का मात्रक तो निकाल लिए, अब इसी मात्रक के अनुरूप हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत विभव की विभव निकालेंगे। सॉरी वैद्युत विभव बोल रहे हैं, वैद्युत धारिता की विभव निकालेंगे। तो आप देखिए C की विभव क्या होगी, Q की विभव बटे V की विभव। Q की विभव होती है 80, अब V की विभव क्या होगी, V की विभव क्या होगी, तो V इक्वल्स होता है W बटे Q।
V इक्वल्स क्या होता है, W बटे Q। अब कार्य बटे आवेश, यहां से देखेंगे तो क्या होता था, ये mL2 कार्य की विमा T-2 बटे AT, यह बन जाता था mL2 T-3 A-1। ये हमारी विमा आती थी V की। तो mL2 T-3 A-1 ये विमा हो गई V की। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लें। इसी को हम लोग क्या कर लें, सॉल्व कर लें। तो देखो ऊपर जाएगा, देखो C की विमा की बात करें तो A ऊपर ले जाएंगे AT। अब देखो इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, M-1, L प्लस में है L-2, T माइनस में है T4, T4 है ना, T3 हो जाएगा। और बात करते हैं A-1 है तो A1। देखिए क्या हुआ, वैद्युत विभव की बीमा हमारी यह होती है, और वैद्युत विभव की बीमा यह होती है। तो अब इस बीमा को क्या किए हम लोग, ऊपर ले गए मल्टीप्लाई में, तो सभी साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। अब दोनों को मिलाकर लिख दीजिए, यम एक ही है, ठीक, यम एक ही है। और बात करते हैं L-2 है, तीन और एक 4, एक तो यहाँ भी है ना, तो 2, ये हो गई C की बीमा, C की बीमा M-1 L-2 T4 A2, ये है हमारी वैद्युत धारिता की बीमा, वैद्युत धारिता की। बताओ इतना पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर, यस सर। अब आगे हम बढ़ने से पहले देख लेते हैं। देखो वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, आवेश ग्रहण करने की क्षमता ही वैद्युत क्षमता। धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता को C से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत धारिता का फार्मूला तो बात करते हैं तो C = Q/V होता है। अब बात करते हैं वैद्युत धारिता का SI मात्रक फैराड होता है। फैराड को कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। कहें वैद्युत धारिता का दूसरा मात्रक तो क्या होता है, दूसरा मात्रक तो कूलाम पर वोल्ट होता है। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, CV-, कूलाम पर वोल्ट होता है। अब उसके बाद कहें क्या कि वैद्युत धारिता की विमा क्या होती है, तो C की जो विमा होती है वह होती है M-1 L-2 T4 A2, ये हमारी मिली वैद्युत धारिता की विमा। फिर कहते हैं C कैसी राशि है, तो ये एक अदिश राशि है। C कैसी राशि है, अदिश राशि है। इतने पॉइंट हम लोग ने धारिता का बात किया। अब ये धारिता की जो हम लोग ये धारिता सोचते हैं, बताते हैं, निकालते हैं, इसका क्या मतलब। तो देखो बेटा इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि धारिता अगर हम ही मान लीजिए क्या है कि जैसे आवेश कोई भी वस्तु कोई चीज हम ले लें तो अपने पास रखे रहेंगे ना। अब कहेंगे कि सर कुछ ना कुछ तो खर्च होता रहेगा, तो कुछ ना कुछ खर्च होता रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ टाइम तक के लिए हम रखे रहेंगे कि नहीं अपने पास। जरूरत जब जरूरत होगी तो हम दे देंगे। मतलब क्या है कि अगर कोई वस्तु विद्युत को स्टोर करके रखा है, अगर बात करें तो यह किस प्रकार का वैद्युत धारिता जो विद्युत को धारण करके रखे रहे, वह एक प्रकार का क्या है, विद्युत ऊर्जा का
स्टोरिंग डिवाइस है, संचित करने वाला उपकरण है। तो अगर कहें जैसे मान लीजिए 2 कूलाम ही कोई किसी में दे दिए, वो रखा हुआ है अपने पास, तो हम जब उससे क्या है कहीं जरूरत पड़ेगी 2 कूलाम जोड़ देंगे तो वहां विद्युत का मान बढ़ जाएगा, पावर विद्युत की शक्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां आवेश का मान क्या हो जाएगा, बढ़ा देगा वो उसको 2 कूलाम। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम लोग विद्युत ऊर्जा को स्टोर कर रहे हैं। इससे क्या सीखे कि धारिता से अगर जिसकी धारिता ज्यादा हो तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा को विद्युत को दे करके हम संचित करके रख सकते हैं जरूरत पे काम करने के लिए। संधारित्र का मतलब क्या होता है, संधारित्र, संधारित्र देखो सन मतलब, देखो ऐसे सोचो, सन का मतलब होता है शांत, धारित्र का मतलब या धरित्र का मतलब अगर बात करें तो क्या होता है, धारिता, धारिता से लिया गया है धारिता। जिसके साथ धारिता हो, जिसके साथ धारिता हो, मतलब धारिता का मतलब समझ रहे हो ना, वैद्युत धारिता। तो क्या है कि जिसके साथ, वैद्युत धारिता का मतलब आवेश ग्रहण करने की क्षमता, जिस वस्तु के साथ क्या हो, आवेश ग्रहण करने की क्षमता हो, जिस वस्तु के साथ धारिता हो, वही वस्तु हमारा क्या है, संधारित्र कहलाता है। अब बात करते हैं कि धारिता होने से मतलब क्या है, कहें कि हमारे पास ये है, होने का मतलब कि वह चीज क्या है, अधिक से अधिक हो सके, वह काम वह वस्तु क्या कर सके, अधिक से अधिक। मतलब क्या है कि ऐसा कोई वस्तु हो, ऐसा कोई वस्तु हो जो क्या है, अधिक से अधिक धारिता का गुण रखता हो, अधिक से अधिक अपने अंदर क्या करे, आवेश को क्या करे, संचित कर सके, आवेश को ग्रहण कर सके, ऐसे वस्तुओं को संधारित्र नाम दिया जाता है। और इसकी इंग्लिश जो होती है, इसकी इंग्लिश होती है क्या, कैपेसिटर, कैपेसिटर। अब बात करते हैं तो ये देखिए, ये तो नॉर्मली आपको इससे डिफिनीशन मिल गया, क्या है कि ऐसा वस्तु, ऐसा वस्तु जिसकी धारिता का मान उच्च हो या आवेश ग्रहण करने की अधिक से अधिक क्षमता रखता हो, ऐसे वस्तु को क्या बोलते हैं, संधारित्र कहते हैं। ये जनरली इससे मिल गया। लेकिन उस आवेश की धारिता का मान को हम बढ़ाने के लिए करते क्या है, तो करते क्या है कि उपकरण ये बनाया कैसे जाता है संधारित्र, तो क्या कहते हैं कि देखिए एक प्लेट ले लिए ऐसे, मान लीजिए दूसरा प्लेट एक और ले लिए, ठीक, दो समान एक जैसे क्या करते हैं प्लेट ले लिए, इस पे आवेश दे दिए क्यू, और देखेंगे इसमें भी आवेश क्यू दे देंगे तो यह क्या हो जाएगा, दोनों बीच में वैद्युत विभव 0 आ जाता है, मतलब कुछ अपने अंदर नहीं रखा, क्योंकि प्लस और माइनस मिल करके क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस मिलेंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। तो हम लोग करते क्या है कि देखोगे कि हम लोग अभी वैद्युत विभव बीच में 2 प्लेटों पे निकाले थे, इसलिए एक क्यू प्लस और एक माइनस, ऐसा करते हैं तो ये क्या है, बीच में बहुत ज्यादा वैद्युत विभव होने से मतलब कि आवेश ज्यादा होता है, आवेश जो एक प्लस एक माइनस दोनों स्टोर रहते हैं, तो यहाँ बीच में जो हमें वैद्युत क्षेत्र मिलता है, वैद्युत ऊर्जा मिलती है और बहुत ज्यादा मिलती है। तो हम लोग कहें क्या कि बात क्या कर रहे थे कि जिसके पास धारिता अधिक से अधिक, तो धारिता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या किए कि देखे तो कैसे यह काम हुआ, तो 2 पैरेलल, पैरेलल मतलब समांतर, एक जैसे समांतर प्लेट अगर ले लिया जाता है, एक पे प्लस और एक पे माइनस आवेश ले लिया जाता है, तो देखें क्या कि यहाँ पे बहुत ज्यादा आवेश दोनों को मिला करके क्या करते हैं, स्टोर करके रखे रहते हैं। तो इस पूरे उपकरण का नाम क्या दे दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा आवेश स्टोर करके रखेंगे। इसलिए अब यह देखो 2 प्लेट क्या होते हैं, अगर वृत्तीय प्लेट है, गोली प्लेट है, या 2 गोले को एक जैसे गोले को आवेश करके एक साथ ऐसे कुछ दूर पे रख दो, एक पे प्लस एक पे माइनस, तो भी ऐसा काम करेगा। लेकिन क्या है, चाहे गोला हो वो भी समांतर होने चाहिए, प्लेट हो वो भी समांतर होने चाहिए, दोनों एक साइज के लिए जाते हैं। तो ये देखिए वैद्युत धारिता को बढ़ाने के लिए ऐसी एक युक्ति बनाई,
तो चाहे यह कहिए देखिए कि जिसके साथ क्या हो, जिसमें धारिता क्या हो, उच्च हो, ऐसे उपकरण को क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। ऐसा उपकरण बनाया कैसा गया, तो दो समांतर प्लेटों को ऐसे जोड़े, ऐसा जोड़ा जाता है कि उसके धारिता का मान में, जैसे एक प्लेट का धारिता जो थी, दोनों को ऐसे जोड़ दें कि दोनों का मिला करके जो धारिता हो वो पहले से क्या हो जाए, एक प्लेट से बढ़ जाए। तो उसके लिए एक पे प्लस एक पे माइनस करना होता है, क्योंकि अगर ये दोनों पे प्लस रहेगा तो देखते हैं यहाँ पे जीरो हो जाता है वैद्युत क्षेत्र। तो अगर बात करते हैं तो कहें क्या कि ये दो समांतर समान प्लेटों का ऐसा संयोजन कि उसके धारिता के मान में वृद्धि हो जाए, संधारित्र कहलाता है। तो ये देखिए, इससे जो डिफाइन किया गया है बुक में, दो समांतर समान प्लेटों का इस प्रकार का संयोजन कि उसके धारिता के मान में वृद्धि हो जाए, संधारित्र कहलाता है। दोनों प्लेटों संधारित्र के लिए धारिता के मान में वृद्धि के लिए दोनों प्लेटों के आवेश का मान तो समान होता है, परंतु प्रकृति क्या होती है, परिमाण समान एवं प्रकृति क्या होती है, विपरीत होती है। अब बात करते हैं कि धारिता का मान चलिए निकालते हैं। तो देखो, संधारित्र हम लोगों को जनरली ये कैसे, संरचना के आधार पे संधारित्र को दो भागों में भागा। ये बताओ, संधारित्र की परिभाषा क्लियर हो गई, दो समांतर प्लेटों का ऐसा, दो समांतर समान क्षेत्रफल वाले प्लेटों का ऐसा संयोजन कि उसके धारिता के मान में वृद्धि हो जाए, संधारित्र कहलाता है। संधारित्र के लिए क्या होता है, एक दोनों प्लेटों पे आवेश का परिमाण तो समान होता है, परंतु प्रकृति क्या होती है, विपरीत होती है। इतना समझ में आ गया अनुराग? यस सर। हाँ, लेट से आया, थोड़ा सा धारिता को देख लेना जो थोड़ा छूटा रहेगा। अब देखिए, ये क्या है, संधारित्र कहलाता है। संधारित्र की बात हो गई, तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि संरचना, देखिए कई आधार पर संधारित्रों को बांटा गया है। तो संरचना के आधार पे, बनावट के आधार पे, संरचना के आधार पे संधारित्र दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब देखेंगे कौन से। तो पहला होता है समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा जो होता है वह होता है गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र क्या होता है, तो देखो, ये अगर गोला, दो गोले को क्या करेंगे, बराबर क्षेत्रफल वाले गोले को क्या कर दिया जाए, एक पर प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू रख करके अगर वही सेम कंडीशन से बनाया जाए और दोनों को पैक किया जाए, तो ऐसे संधारित्र को क्या बोलेंगे, गोली संधारित्र। और देखने में गोला अंदर ही होता है तो देखने में एक जैसा लगेगा, गोल देखने में कैसा लगेगा, गोले जैसा लगेगा। तो ऐसे संधारित्र को बोलते हैं गोली संधारित्र। और प्लेट जो प्लेटों से मिलकर के बना होता है उसको बोलते हैं क्या, समांतर प्लेट संधारित्र। तो ये देखिए दो प्रकार के होते हैं। तो पहला हम लोगों को जो पढ़ना होता है वह होता है समांतर प्लेट संधारित्र। इसको बोलते हैं क्या, पैरेलल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फीचर सीक्वेंस नहीं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए, इनकी अगर बात करते हैं हम लोग, तो इसमें कुछ भी नहीं, पहले क्या करते हैं, एक प्लेट लिया जाता है, उसके बाद दूसरा प्लेट उसी क्षेत्रफल का लिया जाता है,
ठीक, ये ए क्षेत्र, ए मीटर स्क्वायर वाले दो क्या ले लिए हम लोग, क्षेत्रफल ले लिए। एक पर प्लस क्यू, दूसरे पे माइनस क्यू रख दिए। ठीक, दोनों के बीच की दूरी डी मीटर ले लिए, संधारित्र बन करके तैयार। देखो, समांतर प्लेट संधारित्र लो कंडीशन, दो प्लेटों को समांतर रखना है जिसके क्षेत्रफल समान। ठीक, तो मान लेते हैं 2 डी मीटर की दूरी पर, मतलब क्या है ये देखिए, एक प्लेट ऐसे तो दूसरा उसने यही क्षेत्रफल वाला ऐसे प्लेट रख दिए, कुछ न कुछ उसके बीच की दूरी है, मान लेते हैं डी मीटर दूरी, और एक पे प्लस क्यू और दूसरे पे माइनस क्यू आवेश रख दिए, तो यह क्या हो गया हमारा संधारित्र बन करके तैयार हो गया। कैसा, समांतर प्लेट संधारित्र। अब समांतर प्लेट संधारित्र की निकालना क्या है कि धारिता निकालना है हमें। तो धारिता निकालना है, फार्मूला क्या होता है, C इक्वल क्यू बाई वी। तो क्यू दोनों का समान कोई एक आवेश ले लेंगे, क्यू तो है, वी चाहिए। तो अब बताओ इस कंडीशन में बीच में, इधर प्लेट के बीच में कहीं वी का मान कितना होगा, अनुराग बताएंगे, वी बराबर कितना होगा और कैसे निकलेगा, वी बताओ पहले कितना होगा। Q अपन A एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला है वैद्युत क्षेत्र का। ई बराबर होता है, देखो अगर ऐसे देखे तो हम लोग वैद्युत क्षेत्र निकाले थे आवेश के फॉर्म में, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, या ए क्यू बाई ए को सिग्मा लिख सकते हैं, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी फार्मूला है, ई का। हमें चाहिए वी, तो क्या बताए थे कि सिर्फ और सिर्फ दूरी से गुणा कर दीजिए। ई में क्या कर दें, दूरी से गुणा कर दे तो वी हो जाता है, डी भी आएगा, डी भी आएगा इंटू में। हाँ, इंटू में डी हो गया, बहुत बढ़िया। ये समझ में आ गई कि नहीं, देखो इसीलिए हमने इसके दो दो डेरिवेशन के, वैद्युत क्षेत्र में भी इसको हम लोग पढ़े थे बढ़िया से, और वैद्युत विभव में भी इसको हम लोग पढ़े थे बढ़िया से। तो यह क्या हो गया, इसलिए ऐसे कंडीशन के लिए ही पढ़े थे कि ये वी निकालने में दिक्कत ना हो। वी निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा ना। तो सी इक्वल क्यू बाई, और वी का मान कितना है रख दीजिए, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। देखो सी इक्वल क्यू बाई, ये गुणा हो गया क्यू डी, और ये ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू से क्यू कट गया कि नहीं कट गया, समझ में आ रहा है ना, क्यू से क्यू कट गए। सी इक्वल क्या बचा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। देखो समान निर्वात में रखे, जब क्या हो निर्वात हो, तो निर्वात में रखे क्या करते हैं, दो समांतर प्लेटों के बीच की धारिता हमें पता हो गई कि वह कितना आवेश को ग्रहण कर सकता है। तो कितना ग्रहण कर सकते हैं, जितना ज्यादा दूर पे रखेंगे उतना कम, और जितना ज्यादा प्लेटों का क्षेत्रफल होगा उतना ज्यादा, ये तो हमें पता पहले से ही है कि जितनी ज्यादा एरिया होगी, क्षेत्रफल होगा, उतना ज्यादा आवेश क्या होगा, ग्रहण होगा। अब बात करते हैं, यह निर्वात में रखा है तो एप्सिलॉन नॉट, और अगर मान लीजिए के परावैद्युतांक में रखा हो, तो अगर दोनों के बीच में, यदि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युतांक हो के हो, तो ये पता है ना हम लोग, जब परावैद्युतांक माध्यम आता है तो ए एप्सिलॉन नॉट के साथ में ही के आ जाता है बटे डी। ये बात पता है कि नहीं, पता है। पता है। तो ये बताओ समांतर प्लेटों, अगर कहें निर्वात में रखें, दो समांतर प्लेटों के
बने संधारित्र की धारिता क्या होगी? तो C इक्वल्स ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी होगी। कहें यदि क्या करेंगे कि परावैद्युतांक माध्यम में रखे दो समांतर प्लेटों Q आवेश से आवेशित दो समांतर प्लेटों की संधारित्र की धारिता क्या होगी? तो ए एप्सिलॉन नॉट के बटे डी होगी। बात समझ गए? अगर परावैद्युतांक माध्यम रख दिए क्या हो गया? ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। क्यों? क्योंकि परावैद्युतांक माध्यम के लिए हमें क्या माध्यम का एप्सिलॉन निकालना होगा। एप्सिलॉन नॉट और जितना परावैद्युतांक हो के, ये तो समझाए थे कि वैद्युत बल से ही बता रहे हैं कि जब भी परावैद्युतांक माध्यम आ जाए तो वह परावैद्युतांक माध्यम क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट के साथ जुड़ा हो जाता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन? नोट्स जो दिए गए हैं वहां ये निकाले गए हैं, पहले ये निकाले गए फिर मान रख करके ऐसे सॉल्व करके यही मान निकाला गया। नो सर। हाँ, अब बेटा अब देखो दिक्कत क्या हो रही थी इसमें। दिक्कत क्या हो रही थी देखो, चेक क्या किया गया कि निर्वात में रख के पहले चेक किया गया जहां पे कोई परावैद्युतांक माध्यम नहीं था। तो हमारा फार्मूला क्या आया, थोड़ा सा मिटाते हैं तो देखेंगे। अभी तो इतने बातें तो आप लोग थोड़ा सा क्लियर हो ही गए, इसीलिए इतना मेहनत से हम पहले से ही बता रहे थे। देखो C इक्वल्स ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी आया निर्वात में। हम लोग सोचे कि हमें C अधिक से अधिक चाहिए, हम कहें कि और धारिता कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या है, परावैद्युतांक माध्यम भर देते हैं। तो परावैद्युतांक भरे तो देखिए क्या हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट के बाई टी। सही है कि नहीं? सही है। ये क्या हो गया, परावैद्युतांक माध्यम के लिए, परावैद्युतांक माध्यम के लिए फार्मूला हो गया माध्यम में। अब दोनों में देखें अंतर क्या है। तो ये जो परावैद्युतांक माध्यम पूरा भर रहे हैं, हम लोग कहें कि इसका मान जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा धारिता होगी। लेकिन अगर इस के का अगर कहें कि इस पूरे में क्या भर दें, जैसे के का मान बताए हैं अलग अलग कि वाई के लिए भी 1, निर्वात के लिए भी 1। लेकिन अगर इसी के लिए अलग अलग मान बताए थे, आपको पेपर का बताए थे, जल का बताए थे 81 बताए थे। जल का कितना बताए थे आप लोगों को परावैद्युतांक माध्यम का मान, के का मान? तो 81। ऐसे ही काफी चीजों का अगर बात करते हैं तो अगर लेकिन यहाँ पे पूरे में चालक पदार्थ भर दिया जाए, कंडक्टर भर दिया जाए, तो सोचो क्या हो जाएगा। कंडक्टर भर दिया जाए तो कंडक्टर की के का मान क्या बताए थे, चालक का अनंत बताए थे कि नहीं? इनफाइनाइट। हाँ, के का इनफाइनाइट और इनफाइनाइट बताए थे। तो अब बताओ अगर यहाँ के बराबर इनफाइनाइट रख दो, एप्सिलॉन नॉट इनटू इनफाइनाइट बटे डी, तो सी बराबर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट ही आ जाएगा। और इनफाइनाइट आ जाएगा बेटा तो देखो सबसे ज्यादा बढ़ा कब रहा है, जब बीच में कोई कंडक्टर रखा जा रहा है, चालक रखा जा रहा है। लेकिन अगर पूरे में चालक हम रख दें तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो जब क्या करेंगे कि कोई वस्तु उसमें कहेंगे कि हम इसको जोड़ करके चार्ज कर लेते हैं, जब जरूरत पड़ेगी इससे वैद्युत ले लेंगे। तो हमें यह पता होना जरूरी है ना कि यह कितना चार्ज स्टोर करके रखेगा। और इनफाइनाइट का मतलब ही हो गया कोई अंत ही नहीं है, कितना चार्ज करके रखेगा और हमें कोई कुछ पता है ही नहीं। तो इसलिए करते क्या है कि पूरे में नहीं, करते क्या है कि इसके बाद क्या है, एक और नया प्रयोग करें बढ़ाने के लिए। वो क्या कहें कि कुछ दूर तक चालक का एक क्या कर दें, स्लैब रख दे, पट्टी। मान लीजिए परावैद्युतांक चालक नहीं बोलेंगे, हाँ सिर्फ परावैद्युतांक का कुछ दूर क्या कर दे, पट्टी रख दिया जाए, रॉड रख दिया जाए। समझो चालक, परावैद्युतांक का मतलब ये चालक का रॉड रखा गया है, जिससे क्या हो सबसे अधिक अधिक। इतनी बात क्लियर हो गए कि अब देखो जब ये रख दिया जाएगा तो इसका डेरिवेशन अलग हो जाएगा। ये देखो टी मोटाई का क्या कर दिया जाए, एक परावैद्युतांक का क्या कर दी जाए, पट्टी रख दिया जाए। और पट्टी रख दिया जाए तो अब देखो परावैद्युतांक माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, दूरी डी। देखो तो परावैद्युतांक वाला फार्मूला जब लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, देखो v निकालेंगे
तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट के परावैद्युतांक के लिए, लेकिन दूरी क्या रहेगी, सिर्फ और सिर्फ T, और पूरी दूरी क्या लिए थे, D। तो अब जो ये निर्वात वाली दूरी बचेगी, यहाँ निर्वात है और यहाँ निर्वात है, तो निर्वात वाली दूरी के लिए पूरा दूरी D थी, उसमें अगर ये स्लैब रख दिया गया तो T हटा दो तो D माइनस T, और निर्वात वाला AV1 हो गया, ये क्या मान लीजिए VM हो गया, मीडियम का वैद्युत विभव, और निर्वात का एयर का निकालेंगे तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। अब इन दोनों को क्या कर दीजिए, वैद्युत विभव को जोड़ दीजिए, तो कुल V इक्वल्स हो जाएगा VM प्लस VA, जोड़ देंगे और जोड़ करके पूरा विभव मिल जाएगा, तो फिर से C बाई इसमें रख देंगे, तो यह मिल जाएगा क्या कि दो समांतर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युतांक पट्टिका से बने संधारित्र की धारिता। तो देखिए, इतने दिमाग अभी मत दौड़ाइए, इधर नहीं जाइए, ये बताइए, सिर्फ इसको प्रैक्टिस कर लेना जो ये निकलवाए हैं कि जब पूरे में परावैद्युतांक भर दिया जाए तो K हो जाता है, और ये क्या है, इक्वल्स ए एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाता है, D हो जाता है, ऐसे निर्वात के लिए। तो इस डेरिवेशन तक पहले पढ़ेंगे वैद्युत, देखिए आज नोट्स देख लीजिएगा, वैद्युत धारिता पहले, वैद्युत धारिता के बाद संधारित्र होता क्या है। अब बात करते हैं संधारित्र बना के बताई दिए, अब उसके बाद दो समांतर प्लेटों के बीच संधारित्र का धारिता निकालना सीख लीजिएगा। जब क्या हो, निर्वात हो तब, और परावैद्युतांक माध्यम हो तो सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। कल मिलते हैं, कल इसे बताएंगे और कौन बताएंगे, और गोली संधारित्र बता देंगे, तो आप लोगों का संधारित्र कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक लेक्चर हमें चाहिए, दोनों संधारित्र एक लेक्चर में क्या करेंगे हम लोग कि संधारित्रों को जोड़ना सीखेंगे, और फिर संधारित्र को क्या करते हैं, प्रभावित करने वाले कारक, कैसे संधारित्र प्रभावित होता है, जबकि अगर फार्मूला में देखोगे तो सब कारक मिल जाएंगे कौन कौन से प्रभावित कैसे करते हैं। और लास्ट रहेगा वान डे ग्राफ जनरेटर। तो आपको स्थिर वैद्युतिकी का पूरा जो हम लोगों का ये है क्या है थ्योरी पार्ट, यह क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस ही इतना, कल हम लोग फिर मिलते हैं और संधारित्र का दूसरा हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और टाइम पर उपस्थित हो जाइए सब लोग, 4:50।